हैप्पी न्यू ईयर। व्हाट इज हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन? आप हॉस्टल में रह रहे हैं या रूम लेके रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, हर तरफ माहौल एक सेलिब्रेशन की एक स्पिरिट बनी हुई है, एक भावना बनी हुई है। हाउ टू सेलिब्रेट न्यू ईयर? इसको सेलिब्रेट किस तरह से करें? बहुत से बच्चों के सवाल होते हैं कि सर हम तो गांव से हैं और गांव में तो ऐसा कुछ होता नहीं। हाँ, पहले नहीं होता था, आजकल होता है, बट फिर भी हम उसी को लें तो होता नहीं। तो फिर इसको सेलिब्रेट हम किस तरह से करें? और एक तीसरा सवाल ये भी आता है कि इज इट मैंडेटरी? क्या इस नए साल पे इसका सेलिब्रेट करना क्या ज़रूरी है? और फिर इसको हम कैसे करें? व्हाट शुड आई डू? यानी कि इसके सेलिब्रेशन को मैं किस तरह से करूं? जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक से एक बात करने के लिए, एक अपना विचार रखने के लिए, और जिसका नाम है न्यू ईयर सेलिब्रेशन। यहाँ पे हम आ जाते हैं। शुरुआत में हमने चार चीज़ें हमने बात की थी। एक हमने बात की थी कि जैसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का आता है कि व्हाट इज न्यू ईयर सेलिब्रेशन, कि ये वास्तव में क्या है। आप जिस किसी विचारधारा को मानते हों या आप जिस किसी विचारधारा को मानते हैं, सब सही है, बट एक चीज़ है जो इस वक्त घटित होती है, वो ये कि एक बदलाव आता है 1 जनवरी को। यानी कि आपके घर की दीवार का जो कैलेंडर है वो बदल जाता है। वो कैलेंडर बदलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी दीवार का कैलेंडर है, यानी कि हम जो डेली लाइफ में जिस डेट की हम बात करते हैं, जिस डेट को हम मोबाइल में देखते हैं, जिस डेट को हम घड़ी में देखते हैं, जिस डे को, मंडे ट्यूसडे को हम रोज़ देखते हैं, वो एक कैलेंडर हमारा एक डेली लाइफ में आ चुका है। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारे इंटरव्यूज़ के रिजल्ट्स आते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारी जॉब में जॉइनिंग होती है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी अकाउंट में आती है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ चलता है। इसलिए एक ख़ास इवेंट है ये कि न्यू ईयर। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो न्यू कैलेंडर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, यानी कि जो प्लान्स हैं, चाहे वो आरपीएससी करे या यूपीएससी, यानी कि जो कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, ये सारे इसी कैलेंडर पे ही चलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। और इम्पोर्टेंट क्यों है कि हर व्यक्ति के अलग अलग परसेप्शन होंगे। कोई व्यक्ति इसको कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। हर व्यक्ति अपना अपनी बात कहता है और वो सब के सब सही कहते हैं। यहाँ पे मैं मेरी बात रख रहा हूँ कि ये एक ऐसा दिन है कि जहाँ पर हम ये काम करते हैं कि लास्ट ईयर के हमारे पास, यानी कि पिछले साल हमें क्या क्या करना था और कितना जो हमें करना था उसमें हम कौन कौन से पॉइंट पे हम सक्सेसफुल हैं और कहाँ कहाँ पे हमारा फेल्योर है। इस चीज़ का एक कैलकुलेशन करने का एक दिन होता है, वो 31 दिसंबर होता है, 31 दिसंबर, या 1 जनवरी भी हो सकता है अगर 31 को आप कहीं बिजी हैं तो। अगर उस कैलकुलेशन में मान लो कि आपने सोचा कि 10 काम ऐसे थे जो आपने सोचा कि मुझे करने थे, और 10 में से अगर आप 4 काम ही कर पाए हैं तो आप जो सक्सेस रेट है वो बिलो 50% है। और बिलो 50 है, इसका मतलब है कि आपको और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अबव 50 है तो फिर आप अपने टारगेट को बदल भी सकते हो। यानी कि अगर आप सेकंड ग्रेड की जॉब के बारे में सोच रहे थे तो अब आप फर्स्ट ग्रेड की भी सोच सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो प्रैक्टिस आ गई है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फ़नी मिस्टेक्स हैं, यानी कि फ़नी मिस्टेक इसलिए कह रहा हूँ कि जो
ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो हमसे हुई पूरे साल में, और जो किसी को पता नहीं चली या चली, लोग हंसे या नहीं हंसे, उससे बड़ा हम हंस दें और हम किसी दोस्त के साथ या किसी डायरी के साथ या कहीं पर भी जहाँ हमारा मन मिलता हो, उससे हम एक हंस दें कि वाह यार क्या, मतलब मैं स्टूपिड था, मुझसे ऐसी गलती मैंने की, हंस दें। यानी कि उस गलती को आप नॉर्मलाइज कर दें, आप उसको एक बड़ा मुद्दा ना बनने दें, उसको छोटी सी बात थी, छोटी सी ही रहने दें। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे होता है, और ये एक माइंडसेट का गेम होता है। यहाँ पर ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ये हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है। अब फिर अगला सवाल है कि हाउ टू सेलिब्रेट, यानी कि इसको हम सेलिब्रेट किस तरह से हम करें। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमें एक काम करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये काम करते भी होंगे, और मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तकरीबन तकरीबन पिछले 25 साल से ये काम कर रहा है, और ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो ये काम करते हैं। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे दोस्त भी मेरे जैसे ही होंगे, इनके रिजल्ट का अनुमान आप लगा सकते हैं। पहला काम ये करना है कि अब हमें एक प्लान बनाना है। एक नेपोलियन हिल का कोट मुझे गूगल पे मिला, और इस कोट को मैंने 1997 के अंदर 1907 के अंदर इस कोट को मैंने कहीं से पढ़ा था। और फिर इस कोट को पढ़ने के बाद मैंने ये काम शुरू किया, और देखते देखते इतने सारे रिजल्ट्स मुझे मिले कि मैं जब, या मेरे जैसा कोई और जब मुड़ के देखते हैं कुछ एस्पेक्ट पे, जो एस्पेक्ट इसमें शामिल थे, यानी कि जो जिन एस्पेक्ट पे हमने प्लानिंग की, तो एक बहुत ही बेहतरीन, एक खूबसूरत परिणाम सामने आए हैं। तो इसमें क्या करें कि हम एक प्लान बना लें, और ये प्लान बनाएं कैसे कि जो हमने, जो पिछले साल की जो कैलकुलेशन हमारी है, और उसमें जहाँ जहाँ पे हमारे जो फेल्योर हैं, जहाँ हम फेल हुए, उस फेल्योर को सिर्फ एक बार ये देख लें कि उसमें सुधारने की गुंजाइश है या नहीं है। हो सकता है आपकी लिस्ट में शामिल हो कि इंग्लिश स्पीकिंग करनी है और इंग्लिश फर्राटेदार बोलनी है, ये पिछले साल रहा हो आपके प्लान में, बट अब लग रहा है कि अब एग्ज़ाम भी आ गया है, अ, और अभी इतना टाइम नहीं है, और लग रहा है कि कहीं ये, इसको छोड़ो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई हो तो उसको वहाँ से हटा सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये है हमारी कैलकुलेशन। तो ये एक रास्ता है। अब सेलिब्रेट किस तरह से करें कि यहाँ पर आपको एक अपने आप से एक एकांत जगह पे बैठना है, और ऑनेस्ट हो जाना है, बड़ी ऑनेस्टी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, और बड़ी शांति के साथ अपने आप का आकलन करना है, खुद का। यानी कि पिछले एक साल में क्या क्या हमने अच्छे कर्म किए और क्या क्या हमने बुरे कर्म किए। अब यहाँ पर उस जो हमारे अच्छे कर्म हैं उनका भी एक हमें अगला प्लान बनाना है, और जो हमारे अच्छे नहीं थे, यानी कि जहाँ पे हमें फेल्योर मिला, उनका भी अगला प्लान बनाना है। और सिंपल सा मतलब है कि प्लान योर वर्क, यानी कि हमें अपने काम का एक प्लान बना लेना, एक स्कीम बना लेनी कि हमें ये ऐसे ऐसे हम करेंगे। और फिर अगली लाइन क्या है, वर्क योर प्लान, यानी कि फिर हम उसी प्लान पे ही काम करेंगे। फिर हमें कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे, हम उस झांसे में नहीं आने वाले, या उस लालच में हम नहीं आएंगे, कोई कितना भी कहे। तो ये मतलब है हाउ टू सेलिब्रेट। इसमें आपको 1 डेढ़ घंटा लग सकता है, तो आप लगाएं, जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना अच्छे रिजल्ट आपके आएंगे। तो दिस इज़ द वे आई सेलिब्रेट हैप्पी न्यू ईयर।
दिस इज द वे आई रियली सेलिब्रेट हैप्पी न्यू ईयर। इसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं, इज इट मैंडेटरी। बच्चे ने सवाल पूछा था मेरे से, क्योंकि मैं स्टडी वेलनेस में हूँ, तो बहुत सारे स्टडी से जुड़े हुए सवाल मेरे सामने आते रहते हैं। क्या ये मैंडेटरी है? मेरा आंसर है नो, बिल्कुल नहीं है। मगर आप इसको मैंडेटरी बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें अ, एक ऐसा पर्सन चाहिए, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे पूरे साल तक बता सके। और ऐसा किसी के पास फुर्सत नहीं है, ना तो आपके टीचर्स के पास फुर्सत है, ना किसी दोस्त के पास, जो पूरे साल आपकी मॉनिटरिंग कर सके, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है। और दूसरी बात, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के भरोसे हो, तो इंस्टीट्यूट आपका ध्यान तब तक रखेगी जब तक आपने फीस दी है, और फीस आपकी ख़त्म उसके बाद में, क्योंकि किसी को टाइम नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। तो ये एक सेलिब्रेशन है आपका, एक एकेडमिक सेलिब्रेशन है, एक मंथन है। तो अगर आप इसको मैंडेटरी बना लेते हैं, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मेरी नज़र में इसका कोई नुकसान नहीं है। और क्योंकि सेलिब्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ये सच है। बट आप गूगल करेंगे, आप रिसर्च देखेंगे, आप साइंटिफिक फाइंडिंग देखेंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ समझ आती है कि प्लान इज मैंडेटरी। चाहे आपका फाइनेंस का सेक्टर हो, चाहे कोई और सेक्टर, प्लान मैंडेटरी है। अगर बिना प्लान के हम चल नहीं सकते। अगर ये प्लान में बी रिटर्न, कुछ स्टूडेंट है वो नोट करके रखते हैं, एक एक अपनी डायरी में नोट करते हैं, मे बी वर्बल। कुछ स्टूडेंट की मुख्य ज़बानी याद रहता है कि मुझे कब क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, किस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, ऐसा भी। कुछ स्टूडेंट के केस में उनको पिक्चर्स दिखाई देते हैं, यानी कि पिक्टोरियल होता है, उनको सामने तस्वीरें होती हैं कि भाई हाँ, मुझे इस तरह से ये करना है। उनको हो सकता है उनको अपने पापा की तस्वीर दिखती हो, या मदर की, या सिस्टर की, या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, वॉट एवर यू हैव, ये हो सकता है। कुछ के ऑडियो फॉर्म होते हैं, यानी कि आवाज़ें गूंजती है कानों में। किसी टीचर ने कहा हो कि तू कुछ बनने लायक है, तुम बन सकते हो, या फादर की, मदर की आवाज़ें गूंजती है, या कुछ फीलिंग होती है कि जैसे ही आप अपने टारगेट को याद करते हो, प्लान करते हो, कि आपका शोल्डर उड़ जाते हैं और आपकी बॉडी में एक सेंसेशन आ जाता है। तो ऐसा हो सकता है, बट ये ज़रूरी है, बाकी ज़रूरी नहीं है। व्हाट शुड आई डू, कि मैं क्या करूँ। कई बच्चे सवाल पूछते हैं, सर मैं क्या करूँ। तो आपको क्या करना है कि जो आपने एक प्लान बनाया है, उसको जस्ट फॉलो करना है, कुछ नहीं करना, फॉलो करना है। और फॉलो कैसे करना है? क्योंकि आपके प्लान की नीड 100% आपको ज़रूरत है आपके प्लान की, क्योंकि आप ही ने तो बनाया ना, दूसरा तो झूठ हो सकता है। आप तो झूठे नहीं हो, आप तो सच्चे हो। तो आपको 100% नीड है, तो जब 100% नीड है, तो 100% हमें फॉलो करना है। कोई अपना दिमाग नहीं लगाना बाद में। जो दिमाग लगाना है पहले ही लगा लेंगे हम। फॉलो वर्ड टू वर्ड, जो उसमें वर्ड लिखा है ना, अगर आपका रिटर्न प्लान है, तो वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। अगर साउंड है तो बीट टू बीट, और अगर फीलिंग है तो फीलिंग टू फीलिंग। कोई इसमें कोताही नहीं, 100% हमें उसी पे चलना है। और अब यहाँ पे एक ध्यान ये रखना है कि एक हमें चेक पॉइंट भी देखना है, कि चेक पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें एक आदत पड़ गई है कि हम जो चीज़ें मुश्किल हों और महंगी हों, और कुछ ऐसा दे जो 1-2 दिन के लिए हमें बॉडी में सेंसेशन आए, सेंसेशन, ईज़ी, हार्ड, कुछ भी, उन चीज़ों पे हम ज़्यादा आश्वस्त होने लगे हैं अभी। तो याद रखिएगा कि चीज़ें जितनी सिंपल हैं, उतनी अच्छी हैं। बेशक वो थोड़ी बोर होती हैं, बेशक टाइम थोड़ा-सा लंबा है, बट रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं और आपके अनुरूप आते हैं। और इसमें ख़ास बात ये ध्यान रखिए कि इनमें जो तन, मन, धन है, यानी कि अ, तीनों चीज़ों पे हमारा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तीनों चीज़ों पे हमारा बैलेंस रहना ज़रूरी है, यानी कि हमारे प्लान के अंदर हमारी बॉडी पर भी फोकस होना चाहिए,
हमारे माइंड पर भी होना चाहिए और हमारे मनी पर भी होना चाहिए। ये धीरे धीरे तीनों चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको लगता है किसी की मदद करेगा तो शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक ज़रूर करिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।